21 तारीख को लगने वाला सूर्य ग्रहण कितना हानिकारक हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, क्या प्रभाव लोगों के ऊपर डालता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे आज के जो आचार्य हैं, पंडित हैं, उन लोगों से। पर खगोलिक शास्त्रों का कहना है कि जो ये सूर्य ग्रहण है उसको कोई भी लोग जो है वो खुली आंखों से या नंगी आंखों से बिल्कुल ना देखें। अगर देखना है सूर्य ग्रहण या क्या कहते हैं ग्रहण को, तो वो टीवी में देख सकते हैं, टीवी के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ तक कि वो दूरबीन, लेंस या किसी भी चीज़ से ना देखें, क्योंकि ये इसकी इतनी रोशनी तेज हो सकती है कि लोगों को अपनी आंखों की रोशनी तक गंवानी पड़ सकती है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं पंडितों और क्या कहते हैं शास्त्रियों जी से कि क्या कहते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਦੇਵ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ 21 ਜੂਨ ਜੋ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ये सूर्य ग्रहण हमारे 21 तारीख को ये प्रारंभ होने जा रहा है और ये प्रारंभ का ही समय पहले हम लोगों को बताते हैं, भक्तजनों को, इच्छुक लोगों को, कि 20 ये जून को रात को 10 बजे ही ये इसका जो है पातक शुरू हो जाएगा और प्रारंभ होगा 21 तारीख को 10:20 पर ये प्रारंभ हो जाएगा और इसका जो मध्य है, बीच है, वो दोपहर 12 बजे होगा और समाप्ति काल आप लोगों को हम दर्शकों को बतला दें कि 1:46 पर समाप्ति काल होगा। इस सूर्य ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। कंकण नाम जो है दर्शक समझेंगे कि एक कंगन को भी कहते हैं और एक चमकीले, एक चांदी के कड़े के समान, गोल आकार के समान जो है कि इनका आकार होगा और ये 255 वर्ष बाद ऐसा ये कंकण सूर्य ग्रहण हमारे भारत देश में दिखाई देगा। और इस ग्रहण का जो असर है वो हमारे भारत देश में बहुत ही सुख और शांति तथा रोग को मुक्त करेगा तथा मुस्लिम और कंट्रियों को ये दूषित करेगा और कोरोना भी इसके आने पर जो है कि विदा ही लेगा। ये जल्दी ही ये महामारी जो चली है इससे भी ये विदा लेगा, ये बीमारी भी जो है कि समाप्ति काल पे जाएगी और ये ढलती ढलती समाप्त हो जाएगी। किंतु शास्त्र कहते हैं कि 2022 तक फिर भी हमने सभी ने मिलजुल करके हिंदुस्तान के साथ एक भाईचारा, एक सद्भावना और एक बहुत ही स्वच्छ भाव से नियम पालन, संयम नियम से, जैसे कि सरकार ने बतलाया है, हमारे शास्त्रों ने भी ऐसा ही बतलाया है। शास्त्रों के द्वारा ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, सभी महोदय लोग, ये सभी शास्त्रों का ही आश्रय लेकर के जो है कि इन्होंने भी ये निर्णय लिया है। जनसंख्या बचाओ और जो है कि हमारे भारत देश को विकासशील करो और हमारे भारत से जो है कि दुखों से, समस्त दुखों से बिल्कुल जो है कि बाइकाट करें, ये हम सब में आना चाहिए। ये कंकण सूर्य ग्रहण कुछ हमारे देश के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। सब हमारे भारत देश के लिए ये कंकण सूर्य ग्रहण एक जो है कि कवच बन कर के भी आया हुआ है। यानी भारत देश के लिए सारे चारों ओर से जैसे गोल आकार है, भारत देश जहाँ जहाँ तक हिंदुस्तान है तो गोल कंकण ग्रहण जो है कि ये जैसे पिता अपने पुत्र को भयंकर पीड़ा से अपनी गोद में उठा लेता है, इसी प्रकार से ये कंकण सूर्य ग्रहण भी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जो कि सुख और समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करेगा, हमारे में वीरता उत्पन्न करेगा, बहादुरी उत्पन्नता करेगा और हमारे जो दूषित
शासन हैं, जो हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हैं, वो स्वयं ही अपने आप ही अपने कृत्यों के कारण अपने आप ही उनका विनाश अवश्य अति अनिवार्य है। ये धर्मगुरु जी की भविष्यवाणी है। हमने इस कोरोना महामारी के लिए, कोरोना तो नहीं बोला था, हमने 2017 में भी जो कि पत्रकारों के आगे कहा था कि 2019 के अंत से और 2022 तक कोई आपत्तिकाल जो कि महामारी का जो कि कुछ योग बनता है और ये बनेगा, किंतु हमारा भारत देश फिर भी बचाव में रहेगा और कंट्रियों का बहुत जो कि विनाश होगा। हमारे देश का फिर पुनर् से और बहुत अधिक विकास होगा, उन्नति होगी। इसलिए इस कंकण सूर्य ग्रहण में सभी से जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जो है अपने अपने गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र का जाप अवश्यमेव करें और पुण्य दान करें, ताकि जो है कि हम हर प्रकार से जल्दी हम भारत देश को स्वच्छ और जो है कि हम निरोगता बना सकें और जो है कि बनेगा। ये सूर्य नारायण भगवान की असीम कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी और बनेगी। ये हमारा शास्त्रों का जो है कि ज्ञान है, ये हमारा शास्त्रों का दर्शन मार्ग जो बताया है, जो ये बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है। इस मार्ग को अपनाएं और एक मंत्र का जो है कि जो मानने वाले हैं, सत्य सनातनी है, जो हिंदुस्तान में हिंदू सभी हिंदू हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, भजे हरि को भजे सो हरि को ही, सब हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। ओम 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 अरिंग हरिंग कलिंग चामुंडाय विचे नमः। 2 मंत्रों का जाप करो, हमारे आधि व्याधि सब दूर भागेंगी और हम जो कि निरोगता की ओर बढ़ेंगे, तंदुरुस्ती की ओर बढ़ेंगे, योग्यता की ओर बढ़ेंगे और हमारा देश पुनर् जो कि फिर उससे भी अधिक जो कि हजारों गुना जो कि प्रफुल्लित होगा, धन से भी, संपदा से भी, रोग से भी मुक्त होगा। और ये मंत्र है, इस मंत्र को आप जो कि अच्छी तरह से जो कि पढ़ें, जो कि जो नहीं हमारे से बोल सकते, आप इस मंत्र को पढ़ें तो आप सदैव निर्भय रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे और स्वस्थ रहोगे और मर्यादाओं का पालन करें। शीघ्रता से हम उन्नति की ओर आएँ। धन्यवाद। स्वस्थ। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।